जो कन्वर्जन बेसिक करवाए थे उन्हीं पे बेस्ड कन्वर्जन किए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी वैल्यू थी वो इवैल्यूएट की है। अब बाकी के क्वेश्चन तुम ट्राई करो, ठीक है? अब बताना तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे आएगी। हो रहे हैं बाकी बच्चों के क्वेश्चन? यस मैम। फिर भैया की हो रहे हैं? यस बाकी किसी के नहीं हो रहे? अच्छा, मैम हो रहे सांची हैं। को बता, वही ना, सांची को बता कि मैम को गुस्सा चढ़ जाएगा अगर रिप्लाई नहीं किया हुआ तो। सांची ने ऑफलाइन क्लास अटेंड की है ना, इसलिए वो रिप्लाई कर देती है। तुष्टि, तुष्टि, यस मैम। यस मैम। तुष्टि क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस मैम। तुष्टि कल क्लास तो लीव की थी? तुष्टि, मैम नंदिनी, कोई नेटवर्क, मैम कोई हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी इधर। ओके, लास्ट में ही आई बिल्कुल वो। एंड नंदिनी, व्हाट अबाउट यू? गीतल रिप्लाइड एट दैट टाइम। मैम वो ना कल वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था तो वहाँ पे ठीक करने तब बिजली काट दी थी। ओके, ओके। श्रेया, श्रेया बच्चे, आई एम डिस्कसिंग नेशनल इनकम विद यू। फोन ही नहीं करता मैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी हैव डन चैप्टर 1, chapter 2, this is introduction to macroeconomics and circular flow of income. Second chapter we have done. Chapter 3 is national income बच्चे, ठीक है? And chapter 4 it is also related to national income. इसे ऑलवेज हम लोग मर्ज करके एक ही फॉर्म में करते हैं, मतलब इंटरलिंक चैप्टर है, बट बुक्स में इसकी बाइफिकेशन 2 है बेटा। एक, कुछ बुक्स में थर्ड और फोर्थ अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, कुछ बुक में कंबाइन करके एक ही दिया हुआ है। तो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है बेटा? ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि तुम भी न्यूमेरिकल्स कर पाओ, जितने बेसिक न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट वो भी ट्राई कर पाओ। नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम श्रेया? You know what is national income बच्चे? श्रेया, say yes or no? कोई बात नहीं, नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, रिप्लाई करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं आता रिप्लाई करो एटलीस्ट। देखो, एक होती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। मैं सिर्फ अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, पूरी थ्योरी डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी। डोमेस्टिक इनकम, ताकि तुम्हें कुछ समझ आए क्लास में बच्चे। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? जैसे ये इंडिया है, इंडिया की ये मान लो टेरिटरी है, मींस इंडिया का पोर्शन है। तो विद इन इंडिया जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं
उससे जो इनकम आती है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। समझ आया बच्चे व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? इंडिया के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, whatever goods and services are produced in India, so the income from these goods and services is your domestic income. Is it clear beta? Yes. ठीक है। अब ये डोमेस्टिक इनकम जो है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम के लिए एक और वर्ड आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर समझाती हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी इट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी और geographical area administered by government within which person, capital and money circulate freely। ठीक है, एक बार डेफिनेशन नोट करो श्रेया। श्रेया, बोर्ड इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके, नोट इट डाउन। अक्षय, हो रहे हैं क्वेश्चंस? Ma'am, हो गया नोट। हो गया? ओके बेटा। देखो बच्चे, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक इकोनॉमिकल एरिया या ज्योग्राफिकल एरिया जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और उस एरिया के अंदर पर्सन, मनी और कैपिटल इजीली सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब फ्रीली मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी जो इनकम जनरेट होती है ना, उसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, राइट? तो देखो, ये इंडिया का एरिया है, लेट अस अज्यूम ये इंडिया का एरिया है। इस इंडिया के एरिया के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज पर्सन, जितनी कैपिटल, कैपिटल आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, यू मस्ट नो द कैपिटल वर्ड। तो कैपिटल जितनी भी यहाँ पे क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, और जो मनी यहाँ से वहां एक्सचेंज हो रही है, वो सारी की सारी जो है किसके अंडर आती है? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर जो भी चीज जनरेट हो रही है ना, सिर्फ इंडिया के अंदर जिस भी चीज से, जिस भी एक्टिविटी से हमें इनकम मिल रही है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं बेटा। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Next comes national income. So what is national income? अब national income का जो वर्ड है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है डोमेस्टिक से। We have done domestic income. Next is our national income, जिसपे बेस पूरा चैप्टर है। देखो बेटा, ये इंडिया है। अब कुछ इंडियंस जो है वो बाहर काम करने गए हुए हैं, लेट अस सपोज कनाडा गए हुए हैं, राइट? तो जब इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? कनाडा वालों से इनकम अर्न करेंगे ना, क्लियर है? अब कुछ और किसी और कंट्री के लोग हैं, मान लो श्रीलंकन हैं, तो श्रीलंका के कुछ लोग इंडिया में आके काम कर रहे हैं, तो इंडिया वालों को श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा? इनकम पे करनी पड़ेगी।
समझ आया बच्चे यहाँ तक कॉन्सेप्ट कि हम अगर इंडिया में है, हम बाहर, हाँ हम बाहर काम करने गए हैं तो वहां से हम कमा के ला रहे हैं, मीन्स वी आर अर्निंग फ्रॉम देयर. एंड इफ सम people from other countries, they are coming to India for work, so they are getting money from India. India has to pay them. India को पे करना पड़ेगा. तो जब ये पैसा रिसीव हुआ और जो पैसा हमने पे किया उसको हम डोमेस्टिक इनकम के साथ प्लस करते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम में देयर इज अ वर्ड विच इज नफिया. नफिया का मतलब क्या होता है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो जब तुम अपनी इंडिया की इनकम में ये नफिया की इनकम प्लस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम. अब ये नफिया कैसे निकालते हैं? नफिया यही है जो मैंने आपको बताया ना कि इनकम पे हमने रिसीव की और हमने इनकम पे की. So what is the formula for NAFIA? Factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला नोट करो. जितनी आप पैसा रिसीव करते हो, मतलब इंडियंस ने बाहर से पैसा रिसीव किया माइनस जो इंडिया वालों ने बाहर वालों को पे किया. जब हम ये इनकम को माइनस करते हैं हमें नफिया मिल जाता है. नफिया को जब आप डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हो आपको क्या मिलेगी? नेशनल इनकम. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नोट करो इसे. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क इन द क्लास. मैम ये मत सोचना कि मैम हेलो कौन है यार? कौन यस है? मैम. बोलो. मैम वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकालना होता है? Value of output. यस मैम. Value of output means you have to calculate GVO at MP. ओके. ठीक है बच्चे, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज क्लास के अंदर बोल देना. ये मत सोचना मैम पढ़ा रही है तो कुछ पूछना नहीं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट एनी टाइम. यति यू आर लेट इन द क्लास. Yes, ma'am. Actually, I had another class right now. Okay, so you have already taken that class. Yes, ma'am. Yati, I have sent PDF based on the last basic concept and I have discussed one numerical based on that topic. Please check the PDF first. You are added in the group now. Yes, ma'am. Okay, please check it, beta. Ma'am, example 1. Yes. You will try to your own, or I should do it on the board. एक करा देती यति, then you can try the rest one, right? यति, you have to dictate me the question first. श्रेया बेटा ये नोट कर लिया? Yes, ma'am. कर लिया. Okay. Shreya, Ma'am, wait for 2 minutes. हाँ. Calculate NDP at FC. Yes. So first of all, we have to calculate NDP at FC. This is the term we have to find. So whatever we have to find, we write it on the right hand side, right? So in question, GDP at MP is given. ठीक है बेटा? यही given है ना GDP at MP? Yes, ma'am. बस अभी कुछ नहीं करना. यति सिर्फ इसके जो एडजस्टमेंट है वो करते हैं. ग्रॉस से नेट पे जाना है because this is to find, so we will write it on the right hand side. ग्रॉस से नेट पे जाना है. क्या आएंगे बीच का कंपोनेंट यति? Ma'am, depreciation.
depreciation. So बड़े से छोटे पे जाना है, we have to subtract depreciation. Domestic से it is GDP. It is GDP or GNP? I think it is GNP given in the question, ना? GNP है ना बच्चे क्वेश्चन में? Yes, ma'am. Okay. So national से domestic पे जाना है. Again बड़े से छोटे पे जाना है. तो नफिया क्या हो जाएगा? Subtract. Then product और product का कोई यूज नहीं है. Market price से factor cost से. Again बड़े से छोटे पे जाना है. Minus net. Now this is our formula. NDP at FC, GNP at MP, minus DAP, minus NAFIA, and minus net. You can evaluate the values here. I think it has given 16,000 this you can see. Clear with the question? Yes, ma'am. Okay. Start solving your assignment. And if you have any doubt, do ask me in the class. Who left? Darsh, please इसका network issue हो सकता है. पर शायद अक्षता भी नहीं है. अक्षता नहीं है. Excuse me, ma'am. Yes बेटा बोलो. Ma'am 17th वाला करवा दो ma'am. 17th. Yes, ma'am. There is question number 17. Calculate GDP at MP and national income. Yes, ma'am. What are terms given in the question? Value of output of primary sector, value of output of secondary sector, tertiary sector, indirect taxes paid by all sectors, subsidies, value of intermediate consumption, depreciation, factor income, C from RO, row and factor income paid. It is very simple, Nandini. Bache, you have given value of primary sector. Board is visible to you? No, ma'am. Video off away. Okay. बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो वैल्यू गिवन है. इट मींस हमने क्या करना है. आई हैव टू एडमिट द स्टूडेंट. प्रियंका मैम देखो वैल्यू ऑफ all the three sectors, primary sector, secondary sector and tertiary sector. It is given in the question value of output. So it means बच्चे GVO is given in the question and we have also given value of IC of all these three sectors. Total करो सबका. इसका total निकालो, इसका total निकालो. You will get GDP. GDP at MP is what? GVO at MP minus IC because GDP is what? GVA. Clear Nandini? Yes, ma'am. Calculate कर सकते हो बच्चे. बस once you will get your GDP, you can convert it. Clear है बेटा? Yes, ma'am. Thank you. Okay. अक्षय क्वेश्चंस हो रहे हैं. यति Yes, ma'am. क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा. मैम ट्राई कर रही हूँ. ओके फर्स्ट हो गया. नहीं मैम. वो भी नहीं हुआ अभी.
वो तो मैंने बोर्ड पे कर दिया था बेटा, वैल्यूज नहीं इवैल्यूएट की अभी। अच्छा, वो निकालना नहीं आया होगा ना नफिया एंड ऑल। यस मैम, उसमें वो एग्जैक्ट टर्म नहीं लिखी हुई थी तो मेरे को कंफ्यूजन हो यू रही शुड थी। आस्क इट बेटा, सॉरी। सुनो, मुझे वैल्यूज बताना। देखो, हमने वी हैव गिवन नफिया, नफिया वर्ड यूज हो रहा है ना। नफिया क्या होता है बच्चे? फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। नाउ वी हैव गिवन ओनली फैक्टर इनकम रिसीव्ड। कितनी दी हुई है वो यति? मैम 1100 है शायद। यस मैम 1100। आई थिंक इट इज 1400। ओ यस मैम 14 है। हाँ, 1400. Factor income paid is not given, so it is 0. So your नफिया will be 1400. ठीक है बेटा, नफिया क्लियर है? डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ना? यस मैम, डायरेक्टली गिवन है Okay. 1000। हाँ हाँ. नेक्स्ट इज नेट NIT इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तभी मैंने कहा था बच्चों, एक बार जो लास्ट क्लास में करवाया था उसे अच्छे से रीड करके आना था। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है कितने? 1300. यस मैम। एंड सब्सिडीज? मैम 1200। 1200. So from here you will get your net. So it is 100. Now you can easily evaluate the values. यस मैम। ठीक है, अब करो। प्रियंका मैम, श्रेया सॉरी बेटा, ये इनकन्वीनियंस होगी बिकॉज अभी बिल्कुल लास्ट मतलब चैप्टर ओवर हो गया एंड देन यू हैव जॉइन। अच्छा, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, श्रेया। Yes, ma'am. Okay. Next is gross and net. बच्चे, ग्रॉस और नेट के बीच में जो इनका कंपोनेंट होता है ना, दैट इज डेप्रिसिएशन. यू नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, श्रेया? यू हैव डन इट इन अकाउंट? Yes, ma'am. वी हैव डन 2 मेथड्स. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आई थिंक एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे? ग्रॉस और नेट के बीच में जो कंपोनेंट होता है दैट इज डेप्रिसिएशन. तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है. ग्रॉस एक बिगर टर्म है, मींस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है. तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन. और अगर आपको नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है श्रेया, नोट करो इसे. मैम हो गया नो. हो गया? ओके. थर्ड देखो बेटा, थर्ड इज FC, which is factor cost, and MP, it is market price. बच्चे, जब गुड्स फैक्ट्री के अंदर अंदर होते हैं, मींस जब प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे गुड्स होते हैं, तो वो हमेशा मेजर किए जाते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर. श्रेया, यू हैव स्टडीड चैप्टर concept of cost in microeconomics. You have studied that. पढ़ा है बेटा concept of cost? Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं पढ़ा या पढ़ा है याद नहीं है? 11th में इकोनॉमिक्स नहीं की बेटा? हाँ जी, पढ़ा है. पढ़ा है ना? तो उसमें कॉस्ट चैप्टर था ना. हाँ जी. कॉस्ट क्या होती थी कि जितने भी खर्चे होते थे जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जितने भी खर्चे होते थे उन खर्चों को हम लोग बोलते थे कॉस्ट. तो दीज आर द एक्सपेंसेस
incurred on factor input as well as non-factor input. Factor input और non-factor input पता है क्या होती है? No, ma'am. इकोनॉमिक्स Excuse पता me, था ma'am. तुमने कि घर पे पढ़ा था? हाँ जी बेटा बोलो। बोलो ऋषिका। मैम ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आरओडब्ल्यू और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स। मैम हाँ तो इसमें ठीक तो है। नफिया नफिया कैसे निकालना है इसमें? रिसीव्ड माइनस पेड। मतलब Rest of रिसीव्ड the माइनस पेड करके नफिया आएगा ना तब। हाँ नफिया आएगा ना ऋषिका यहाँ पे। हम सिर्फ रिसीव्ड नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं यहाँ ROW है ना, मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो हमने रिसीव की इनकम। एंड पेड टू नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का बंदा नहीं था, इसलिए वो बाहर का बंदा था जिसे हमें पे करना पड़ा। तो नफिया इज व्हाट? रिसीव माइनस पेड। ठीक है। ओके, यस। मैम जो एग्जाम्पल 2 है उसका आंसर 38,800 मिल रहा है। एग्जाम्पल 2 यति। यस मैम। आई थिंक अब तो मैंने नोट पैड में से आंसर्स भी डिलीट कर दिए। रिया कैन यू टेल मी द आंसर? Yes, ma'am. एक मिनट दे दो। हाँ हाँ प्लीज चेक करो उसे। नहीं मैम कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2 रिया। मैम 38,800। इज इट सेम यति? $38,800। I'm not audible. Is it for everyone? Am I audible to you? Yes, Everyone? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yati, there might be network connection from your side here because I am audible to everyone in the class. Now I have to write it. ठीक है रिया। Time. Okay. मैम एक चीज पूछनी है, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज क्या हुआ? इस क्वेश्चन में 14th में क्या हुआ? क्या क्या हुआ? नहीं, एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखो एम्प्लॉइज है तो अल्टीमेटली क्या है ये? COE का पार्ट, मतलब इट इज रिलेटेड विद एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो अब ये बताओ एमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैम COE का पता पार्ट है नहीं। तो करेंगे ना? हाँ नहीं मेरे को एक बात था, COE का पार्ट है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ तो इनकम मेथड निकालते टाइम इसे कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कुछ और गिवन ही नहीं है। एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉइज आई मीन दैट इज अ काइंड ऑफ फंड व्हिच हैज बीन गिवन टू द एम्प्लॉय। यस मैम मैंने तो ओके किया है। मैम। हाँ तो इट विल बी इंक्लूडेड। बच्चे इंक्लूड किया जाएगा। ओके मैम। मैम एग्जाम्पल 3 कैसे करेंगे? यति यति हैव यू चेक्ड योर आंसर? इट इज 38,800। यस मैम। इज इट करेक्ट? यस मैम। Okay, example third, right? Let me check. Where is the question? Calculate consumption of fixed capital. बच्चों अक्षय and Yati, these are the another name for depreciation, consumption of fixed capital and current replacement cost. Please do write it. Depreciation is also called as consumption of fixed capital and current replacement cost.
तो इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्लियर? क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। यस मैम, समझ आ गया। करूँ कैलकुलेट यति, बोर्ड पे करूँ कि फर्स्ट यू विल ट्राई? मैम आई कैन ट्राई। ओके, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सम क्वेश्चंस में यू विल गेट करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, so these are the another name for depreciation. Okay Shreya, come back. फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? बस अभी इतना ही याद रखना श्रेया कि जो विद इन द फैक्ट्री जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, जैसे हमने लैंड को रेंट पे की है या फिर लेबर को वेजेस सैलरीज पे की है, तो वो उन सबका जो अमाउंट हम लोग टोटल करते हैं ना, वो हमें क्या देता है? फैक्टर कॉस्ट। तो विद इन दिस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, मतलब यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर अंदर जितने भी गुड्स होंगे वो उनकी जो मेजरमेंट है वो फैक्टर कॉस्ट से की जाएगी। लेकिन जैसे ये गुड्स मार्केट में आएंगे तो इसकी मेजरमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो हु इज दिस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हु इज दिस? अनव्या, अनव्या, म्यूट योरसेल्फ। तो मार्केट में जैसे ही वो गुड्स आएंगे बच्चे, उसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड होगा, दैट इज नेट। ठीक है, मार्केट प्राइस कब निकाल सकते हैं हम लोग? जब फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं नेट। अब ये नेट क्या होता है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसे फाइंड कैसे करते हैं? फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी। श्रेया इसे नोट करो, फिर समझाती हूँ फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैम उसका आंसर 2500 है। 2500। लेट मी गिव यू आंसर्स फॉर ऑल क्वेश्चंस बेटा। रिया एक बार ही ना सारे क्वेश्चंस के आंसर बोलो। रिया, यस मैम। रिया एक बार ही यति को बच्चे आंसर्स डिक्टेट कर दो फर्स्ट वाले Yes, ma'am. पीडीएफ का। यति प्लीज नोट डाउन। अक्षय यू टू बेटा, नोट इट डाउन। थर्ड का आंसर 1900, फोर्थ का 10,600, फिफ्थ का पार्ट 1 का 1,32,151, ऐसे बोलो रिया, वन वन नंबर बोलो, 1 3 2, बिकॉज समटाइम्स इट विल बिकम डिफिकल्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1,2151, 1,51, पार्ट का 1,62,793, थर्ड पार्ट का 1,62,793, फोर्थ पार्ट का 1,63,793, फोर्थ पार्ट का 1,63,793, फिफ्थ पार्ट का 1,43393, फिफ्थ पार्ट का 1,43393, यति आर यू सिक्स्थ राइटिंग पार्ट इट? का 1,52,551, सिक्स्थ पार्ट का 1,52,551। मैम हाँ जी, मैम एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो इशू नेटवर्क इशू हो रहे थे। ऑल राइट, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड हर। रिया प्लीज एक बार चेक कर लेना शी इज प्रेजेंट इन द क्लास। मैं चैट पे भेज दूं? हाँ चैट पे भेज दो, यू कैन टाइप इट आउट
because it will be very difficult yaar to write in the chat box. मैम मतलब ये मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देगी ना, मैं इसको हाय भेज देती हूँ. Okay. मैम पीडीएफ में कितने क्वेश्चंस है पहली वाली में? आ रही है 12 क्वेश्चंस है. ओके मैम. Yati, I'm sending this whole PDF. मैम आपने ग्रुप पे में सारे आंसर्स भेजे हुए हैं. भेजे हुए मैंने ऑलरेडी. अच्छा, she is added in the group now. एक मिनट, कहाँ भेजे थे मैंने आंसर? ठीक है रिया, रहने दो, मैं सेंड कर रही हूँ. रिया वेट. ओके मैम सेंड कर दिया हमने भी. हाँ ठीक है. यति, यू कैन चेक इट नाउ. यस मैम, थैंक यू मैम. ओके, और मैंने ना पूरा एंटायर पीडीएफ ग्रुप पे डाल दिया प्लीज, क्योंकि अभी रिया ने फर्स्ट पेज भेजा था ना, तो देखना मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है. इन टोटल वी हैव 12 क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ. चलो अभी करते रहना, और जो प्रॉब्लम आएगी प्लीज पूछते रहना. मैम क्वेश्चन 16 करवा दो एक बारी. क्वेश्चन 16 करवा रही थी साक्षी. क्या है क्वेश्चन नंबर 16? बोलना साक्षी क्या है इसका? Calculate net national product at FC and private income. National debt interest 60. क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी. बस एनएनपी एट एफसी निकालना है. प्राइवेट इनकम है नहीं हमारे कोर्स में. तो देखो Yes. तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है. वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है ना बेटा. Yes ma'am. रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है. Yes ठीक ma'am. है. और नेट डोमेस्टिक इसका कुछ नहीं लेना. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स दी हुई है, ये लेंगे ना. Yes ma'am. बस बाकी प्रॉफिट दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है. एनडीपी एट एफसी निकालो, डोमेस्टिक इनकम. Okay ma'am. बाकी कुछ कंसिडर नहीं करना. जो कंपोनेंट नहीं बताए हुए डोंट कंसिडर देम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पीडीआई. Okay ma'am. नेशनल डेट इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, और ये एनडीपी एट एफसी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, ये सारा उसका पार्ट है, आईडी पैक्स और आईडी पैक्स का. मैम ये असाइनमेंट हो गई. होगी पूरी. ठीक है रिया, 70 क्वेश्चंस पे जल्दी से स्टार्ट करो. 70 क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टार्ट करो. असाइनमेंट देखते हैं कौन जल्दी कंप्लीट करता है. अक्षय एंड यति प्लीज न्यूमेरिकल्स में डाउट हो बता रहे ना. एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू. आज तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से. प्रीत, दिव्या. Yes, ma'am. Yes, क्वेश्चन ma'am. पढ़े बच्चों. Yes, ma'am. प्लीज कोई डाउट हो पूछ लेना. हाँ Yes, ma'am. ये वाली complete होगी. ओके गुड. अभी 70 वाला स्टार्ट करो जल्दी से. नवनीत, दर्शप्रीत, बलप्रीत, अनव्या, एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास. क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? गीतल, बलप्रीत रिप्लाई कर. क्वेश्चंस हो रहे हैं बलप्रीत? बोल. माइक ऑन की और बोला नहीं आई आवाज. हाँ भाई, ये डाउट हो बता देना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में देखो कभी डाउट नहीं होता, और ऑफलाइन में मैंने देख लिया तेरे को कितने डाउट होते हैं उस टाइम पे करते हुए. गीता, लिशिका,
मैम ये 70 क्वेश्चंस वाली असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक। मैम फर्स्ट सृष्टि, मैम कर रही हूँ। कौन कर रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन लिया? मैम मैं कर रही हूँ अभी, सेल्स निकालनी है उसके अंदर ना। कहाँ है assignment? सेल्स निकालनी है गीतल। एनवीए टेक्स्ट इज गिवन। गीतल बिल्कुल रिवर्स जाना है क्वेश्चन में। जो हम लोग स्टेप्स फाइंड करते थे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, अब लास्ट टू बिगिनिंग तक जाना है बेटा। एनवीए टेक्स्ट इज गिवन, इट मींस एनडीपीए टेक्स्ट इज गिवन, then you have to convert it into GDP at MP first, because by product method you will get GDP at MP. गीतल, यस मैम। गीतल पहले कन्वर्जन करो बच्चे। NBA at FC given है ना, it means NDP at FC is given, convert it into GDP at MP first. ओके मैम। ठीक है, ये कन्वर्जन करो फिर मुझे बताना। मैम एग्जाम्पल 3 नहीं हो रहा। यति, यस मैम। अब तुम्हारा PDF कहाँ है बेटा? एग्जाम्पल 3, यति मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करना प्लीज। वीडियो ऑन करूं। हाँ बेला, बच्चे बोलना, क्वेश्चन बोलो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। यस मैम। मैम उस पे NNP FC दिया है और GDP MP दिया है। NNP FC दिया हुआ है और GDP MP एट MP। ओके, GDP एट MP। देखो यति, इस क्वेश्चन में क्या है, अक्षय इवन यू टू, दो चीजें गिवन है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, किसी भी एक को एज्यूम कर लो नोन साइड पे और किसी भी एक को एज्यूम कर लो अननोन साइड पे। ठीक है, अगर मैं ये रिवर्स भी कर देती हूँ, इवन देन यू कैन गेट योर आंसर, राइट? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल कन्वर्जन्स करो अपने। नेट से ग्रॉस पे गए, नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे गए, माइनस नफिया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गए, प्लस नेट। हु इज दिस? मैम गलती से माइक ऑन रह गया था। ओके ओके। तो बच्चे ये कन्वर्जन्स किए, अब अपना वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। GDP एट MP इज इक्वल टू NNP एट FC प्लस DAP माइनस नफिया प्लस NIT नेट। अब बोलो GDP एट MP की वैल्यू कितनी है? मैम 5000। 5000। NNP एट FC कितना है? 4000। 4000. Depreciation we have to calculate. So what is Nafia? Ma'am 1200 and net is 300. It is 1200 means 1200. And net directly given है क्या IT और subsidies given है? नहीं मैम डायरेक्टली गिवन है। कितना? 1100? नहीं मैम 300। 300 बस, ठीक है। अब अपनी वैल्यूज डालो और इसे कैलकुलेट कर लो। यू विल गेट डेप्रिसिएशन, ये हो गया 1000, दिस इज डेप्रिसिएशन माइनस 900, ये यहाँ के प्लस हो गया, तो डेप्रिसिएशन विल बी 1900। क्लियर? देखो, यस मैम। कर लिया नोट? अक्षय कर लिया नोट?
Yati done? Yes, ma'am. Okay. श्रेया, बच्चे मैंने आपको थर्ड कॉन्सेप्ट में बताया था फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो वी हैव टू ऐड NIT, ठीक है। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज है बच्चे। अब NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज NIT। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, IT माइनस सब्सिडी। IT इज व्हाट बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। श्रेया, टैक्सेस क्या होते हैं बच्चे? श्रेया, टैक्सेस पता है क्या होते हैं? हम टैक्सेस पे करते हैं यूजुअली कि नहीं करते? यस मैम, पे करते हैं। Taxes क्या है? These are the legal foundations, these are the legal payments levied by the government, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आगे फर्दर करेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर में बच्चे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करते हैं उनके जो रॉ मटेरियल है, गुड्स वो लोग यूज कर रहे हैं, कुछ मशीनरीज यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है। तो टैक्सेस प्राइस को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी पता है बेटा क्या होता है? यस मैम। तो सब्सिडीज क्या करते हैं, किसी भी गुड के प्राइस को कम कर देती है। सब्सिडीज क्या करती है, कम कर देती है। तो इसका नेट इफेक्ट जो होता है ना टैक्सेस का माइनस सब्सिडीज, वो हमें क्या देता है, नेट। और इस नेट को, जैसे फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो छोटे लेवल पे है, जैसे ही वो मार्केट में आएगा वो बड़े लेवल पे हो जाएगा। तो मार्केट में आने के लिए ना, जैसे मार्केट में अगर वो एंटर कर रहा है तो उसे कुछ पे करना है। वो क्या पे करता है, NIT। समझ आया बेटा? देखो क्लियर है, ठीक है, करो इसे नोट। ओके, तो अभी श्रेया हमने 3 कॉन्सेप्ट किए बेटा। मैं तीनों एक बार फिर से लिख देती हूँ क्योंकि तुमने काफी एक गैप में वो किए हुए हैं, जस्ट बिकॉज अभी क्लास में चैप्टर ओवर हो चुका है। देखो हमने 3 कॉन्सेप्ट किए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ध्यान से सुनना श्रेया, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है। तो जब छोटे से बड़े पे जाना है ना, हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, और वो प्लस हम लोग क्या करते हैं, नफिया। ठीक है, नफिया मैंने बता दिया क्या होता है। उसके बाद बेटा ग्रॉस, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। बड़े से छोटे पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, तो वो माइनस करेंगे। लेकिन माइनस क्या करेंगे, जो इसके बीच का कंपोनेंट है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। समझ आया बच्चे? थर्ड हमने किया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से हमने किस पे जाना था, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट छोटे लेवल पे है, मार्केट बड़े लेवल पे आ गई, तो यहाँ पे हमने कुछ प्लस करना है। छोटे से बड़े पे जाने के लिए फिर से प्लस करना पड़ेगा, दैट इज नेट, एंड नेट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये 3 मेन फॉर्मूलाज है, मतलब बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि नेशनल इनकम में यूज किए जाते हैं। नोट कर लिए ना बेटा सारे, मतलब ऑलरेडी नोट किए हुए तुमने? यस मैम। मैम, अब देखो बेटा, हाँ जी बच्चे बोलो। मैम जैसे डाउट था कि डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू तो कम होती है, तो हम उसको ऐड क्यों नहीं करते? डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू बेचे, देखो यति है ना, यस मैम। Yati asked me this out now. Yati, in account, what we do, we always calculate the net value of all the fixed assets. Yati, if you have a car of rupees 10 lakh, let us assume
so its value will remain same for every year. अगर तुमने 2020 में 10 लाख की कार परचेज की तो हर साल उसकी वैल्यू 10 लाख रहेगी बच्चे? नहीं मैम, कम हो जाएगी. It will depreciate ना. It will depreciate every year due to normal wear and tear, maintenance, repair, everything. You are using the car regularly, so that is why जो कार की वैल्यू है वो depreciate होगी. So this 10 lakh is the gross value. This is the gross value. And when you subtract depreciation, because market price निकालने के लिए बच्चे we always need the net value. So net value के लिए we have to subtract this depreciation. Is it clear? Yes मैम. ठीक है, because जितने भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना बच्चे, अब जैसे कि जितने गुड्स प्रोड्यूस की हैं उसमें कुछ फिक्स्ड भी हैं और कुछ नॉन फिक्स्ड भी हैं, तो उसकी जो फिक्स्ड है वो तो हमें हमेशा नेट वैल्यू पे चाहिए, ग्रॉस पे नहीं चाहिए. इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट? Yes मैम. ओके. एक्सक्यूज मी मैम. आशिका बोलो. मैम जैसे कि हमें ना नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए हाँ और हमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स गिवन है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दो. तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा. हाँ, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट बताया तो था, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट यस माइनस मैम, इम्पोर्ट. वही मैं पूछ. हाँ यस, हाँ ठीक है. एक्सपोर्ट्स माइनस ठीक है. इम्पोर्ट्स. हाँ, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट्स क्या होती है बच्चे, जो हमने बाहर भेजे हैं गुड्स तो उससे इनकम आएगी, और इम्पोर्ट Yes, क्या ma'am. जो बाहर से मंगवाए हैं तो वहां पे हमने इनकम पे की है. इसमें भी सेम केस हो जाता है, इनकम रिसीव माइनस पेड. ठीक है. यस मैम. Okay. Yes, Shreya. Now the basic concept. श्रेया, अगर आपको कहते हैं क्वेश्चन में नेशनल इनकम फाइंड करना है, नेशनल इनकम, so it means you have to find, yes Yati, if they are saying find national income, then what we have to find? And the domestic income, and then No. हाँ ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, बट डायरेक्टली इफ दे आर सेइंग फाइंड नेशनल इनकम, so what is the related aggregate with the national income? NNP at FC. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड नेशनल इनकम, इट मींस आपको क्या फाइंड करना है? NNP at FC. अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड डोमेस्टिक इनकम, then you have to find NDP at FC. ठीक है श्रेया, इसकी फुल फॉर्म लिखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम का मतलब होता है आपको क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट मतलब उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए. नेशनल लेवल मतलब इनकम जो हमने रिसीव की और पे की है वो एडजस्ट होनी चाहिए. प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किया वो किस पे निकालते हैं हम लोग? फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं निकालते. ठीक है, अगर डोमेस्टिक इनकम कहेंगे देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. राइट द फुल फॉर्म श्रेया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ऐसे फुटनोट में लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट, या फिर अभी मार्केट प्राइस भी लिखूंगी तो फुटनोट में लिखते हैं इसके. ये अब ये तो हो गया नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. अब कुछ नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, वो एग्रीगेट्स क्या हैं? GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP. NNP at FC नेशनल इनकम होता है. देन NDP at MP, NDP at FC वो डोमेस्टिक इनकम होता है, वो नहीं लिख रही हूँ. Then we have GDP at MP and GDP at FC. ठीक है श्रेया, इसे नोट करो. GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस.
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर एफसी है तो फैक्टर कॉस्ट, एमपी है तो मार्केट प्राइस। ग्रॉस पहले वाला वर्ड या जी जो होगा वो ग्रॉस के लिए होगा या फिर नेट के लिए होगा, बीच वाला वर्ड नेशनल के लिए होगा या डोमेस्टिक, पीपी ऑलवेज प्रोडक्ट होगा, एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट है। तो तीन कॉन्सेप्ट बताए, तीनों पे ही बेस्ड है, प्रोडक्ट हर केस में सेम रहता है। क्लियर है श्रेया? Yes, ma'am. So you will write gross domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, net domestic product at market price, net national product at market price। ठीक है, लिखो बच्चे, जिसकी फुल फॉर्म ना याद रहे दोबारा पूछ लेना। यति एंड अक्षय न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, अक्षय फर्स्ट, आज तेरा कोई डाउट नहीं आया? फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हो रही है? सुमित कभी मत रिप्लाई करियो। नवनीत, ओके अक्षय, नवनीत न्यूमेरिकल हो रहे हैं बेटा, और मैं आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस ये डिस्कस कर चुकी हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आते होंगे नवनीत। ओके नवनीत, श्रेया कर लिया नोट बेटा? श्रेया, Yes, ma'am. हो गया नोट। ओके अब देखो श्रेया, मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये समझ आ जाता है उसके बाद न्यूमेरिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसे बस ध्यान से करना और ऑलवेज हर न्यूमेरिकल को इसी तरह से सॉल्व करना है। देखो श्रेया, दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे उसे हम लोग बोलते हैं नोन साइड, और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं अननोन साइड। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना बेटा वो हमने यहाँ लिखना है, और जो क्वेश्चन में फाइंड करना होगा टू फाइंड वो यहाँ लिखना है। अब आपने ना बेसिक कन्वर्जन्स करने हैं, जैसे देखो क्वेश्चन में गिवन है GDP at MP, gross domestic product at market price, and they are saying बच्चे calculate net NNP at FC। ठीक है श्रेया, क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? Yes, ma'am. देखो श्रेया, कंपैरिजन कैसे करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ठीक है? हमने फर्स्ट वाला क्या है जी, तो मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से कहाँ जाना है बेटा, नेट पे। अब देखो श्रेया, मैंने ग्रॉस और नेट के बीच का कंपोनेंट क्या बताया था? Depreciation. डेप्रिसिएशन। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो बड़े से छोटे पे जाना है, तो माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट स्टेप क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. अब सेकंड स्टेप देखो, ये है डी और इसका है Excuse me, एम। ma'am.
हाँ इशिका बोलो। मैम परचेज ऑफ मशीनरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो नहीं नहीं ऐड नहीं है होता। बेटा, नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ रॉ मटेरियल का कंजम्पशन रहता है। मतलब परचेज ऑफ परचेज मशीनरी ऑफ जो है वो कैपिटल स्टॉक है। हाँ परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स तो आएंगे। हाँ गुड्स आएंगे लेकिन मशीनरीज नहीं आएंगी। यस मैम। ठीक है। अब देखो बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है, तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करेंगे श्रेया? नफिया। नफिया। ठीक है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं होता, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस बड़ी है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो माइनस करेंगे क्या बेटा? NIT। यहाँ तक क्लियर है बेटा? श्रेया देखो समझ आ गया? हाँ श्रेया क्लियर है? मैम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे NIT? नहीं बच्चे, मार्केट प्राइस बड़ा है, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करके आएंगे ना छोटे पे। यस मैम, आ गया समझ। ठीक है। हाँ बस ये याद रखना श्रेया, अगर आपने बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करना है, और छोटे से बड़े पे जाना है तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है सिंपल सा दोनों में। ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि किसको बड़ा लेते हैं किसको छोटा लेते हैं। मतलब ग्रॉस है तो बड़ा है, नेट है तो छोटा है, डोमेस्टिक छोटी है, नेशनल बड़ी है। मार्केट प्राइस बड़े लेवल पे हो गया, फैक्टर कॉस्ट आपकी फैक्ट्री के अंदर अंदर है तो वो छोटा लेवल हो गया। ठीक है। यस। अब बच्चे हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो यहाँ लिखा होता है उसे यहाँ लिखते हैं। नीचे तक बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था? NNP। क्रॉस में जाना है हमने। ये क्रॉस शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए समझाया है। NNP at FC, तो क्या लिखेंगे? GDP at MP। फॉर्मूला बन गया। ये सारी एडजस्टमेंट एज इट इज, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस नेट। अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चे। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी होंगी और इनकी वैल्यूज डालो, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस मैम। अब श्रेया, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, हम किसी भी टर्म को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले मेथड को अप्लाई करके। अगर 8, 9 ये जो एग्रीगेट है इनके फॉर्मूला याद रखने लगोगे तो बहुत टफ हो जाता है। इसलिए ये एक ट्रिक को यूज करो और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे श्रेया, ये नोट करो। मैम हाँ जी बच्चे। मैम जो आपने पिक्चर भेजी थी उसमें क्वेश्चन 6 तक है, इसके आगे के? बच्चे मैंने PDF भी सेंड की है, देखो। मैम वो उसके ऊपर जो PDF है उसमें तो कुछ और ही क्वेश्चंस गिवन है। एक मिनट, लेट मी चेक यति। यति जब नंदिनी ने आंसर्स फॉरवर्ड किए उससे पहले देखो, मतलब जो रिया ने शेयर किया उसके नेक्स्ट देखो PDF में क्वेश्चन है तो। यस मैम, मैं वो ऊपर की दो देख रही थी। हाँ है ना, आगे 7 ऑनवर्ड्स है टिल 12। यस मैम। बाकी सबके आंसर्स आगे बच्चे चेक कर लिया? यस मैम, क्वेश्चन 6 तक हो गए। ओके ओके बच्चों, अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट करना। श्रेया हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ये जो आज करवाया है उसे प्लीज रीड करके आना अच्छे से। ओके मैम। ठीक है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। Thank you. थैंक यू। ओके।